हेलो एस्पिरेंट। तो सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारे लोग बुक्स के लिए भटक रहे होंगे, रिसोर्सेज के लिए भटक रहे होंगे, क्योंकि उनको पता नहीं होगा क्या पढ़ना है क्या करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं गया। 100 डेज का टाइम है प्री में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको पूरी चीज़ें बता दी जाए बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में, और मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो बुक्स और रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी पूरे एसएससी जर्नी में, ठीक है। तो आप वीडियो एंड तक देखें, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो और पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मैथ्स एंड जीएस बाय ए को फॉलो कर लें, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ की अपडेट आपको मिल जाती है, सारे कंटेंट आपको मिल जाते हैं विद पीडीएफ, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाती है चैनल पे, ठीक है। अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बुक्स बता रहा हूँ या जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं ये जान लेते हैं। तो मेरा नाम है आकाश मदेशिया और मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने सीजीएल क्लियर किया हुआ है और सीएचएसएल सीपीओ और 2 टाइम सीडीएस क्लियर किया हुआ है, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एयरफोर्स, ऐसे 10 से ज़्यादा एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि मैं इतना एबल हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें बता सकूँ जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। अगर मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स की स्ट्रेटजी कैसे रखनी है, तो पहले स्ट्रेटजी थी कि मैथ्स 100 क्वेश्चन आते थे 200 नंबर के, पर वो सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं, ठीक है। अब मैथ की भी रीजनिंग की भी सारी बराबर बची हुई हैं, ठीक है। बराबर चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैथ पढ़ना है, हाँ, अगर आपको मैथ पढ़ना है और वीडियो से, ठीक है। तो अगर वीडियो से आपको मैथ पढ़नी है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप हमारे थ्रू आओगे, हमारे थ्रू पढ़ना शुरू करोगे, तो हम अभी से शुरू करने वाले हैं और 100 डेज के अंदर कंप्लीट एकदम अपडेटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अपडेटेड मींस जो 2023 सीएचएसएल तक के हम उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और इसका मेंस भी होने वाला सीएचएसएल का, उसके तक क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे विद कॉन्सेप्ट, और काफ़ी प्रिसाइज रहेगा, क्योंकि आप अलग जगह पे जाओगे और 500-500 घंटे के कोर्स मिल जाएंगे जिससे कुछ होता नहीं है, ठीक है भाई। क्योंकि आपके पास 100 दिन का टाइम है, 1 महीने से ज़्यादा दे नहीं सकते आप इस पे, मैथ्स पे, क्योंकि सारे चैप्टर्स का वेटेज लगभग बराबर है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा वेटेज है, रीजनिंग मैथ्स बराबर है, तो आपको सबको मिला के टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो आप 30 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, अगर रोज़ 10 घंटे भी देते हो तो 300 घंटे से ज़्यादा दे नहीं सकते। तो अगर आप 500 घंटे की वीडियो देखने बैठोगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं लगभग 150 घंटे में कंप्लीट मैथ पढ़ा दूंगा आपके लिए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सबके लिए इनफ होगा, क्योंकि आपने जो 2022 सीजीएल सीएचएसएल का पेपर देखा होगा, एकदम मतलब हलवा पेपर है, कि बेसिक अगर पढ़ा हुआ है किसी ने तो कंप्लीट कर ले गया, जिसने 100 मॉक लगाए थे और 10-10 हज़ार क्वेश्चन लगाए थे, कोई मतलब बना नहीं है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो से पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लो, हम 150 घंटे में कंप्लीट चीज़ें पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है, अगर बहुत सारे लोग होंगे जो बुक से पढ़ना चाहते होंगे, ठीक है, वीडियो से नहीं पढ़ना चाहते होंगे, तो उनके लिए भी हमने बुक्स बता दी हैं। अगर पहली बुक में बात करूँ तो आप ये क्लास नोट्स देख सकते हो, ठीक है। ये क्लास नोट्स हैं गगन प्रताप सर की, गगन प्रताप सर की क्लास नोट्स है। मैंने अर्थमेटिक की ही सिर्फ यहाँ डाली है, एडवांस की ही डाली है। इनकी अर्थमेटिक की एक बुक आती है, अर्थमेटिक वाली बुक भी आप ले लेंगे इसके साथ, अगर आपको इनकी बुक से पढ़ना होगा। सेकंड बुक कहता हूँ आप ये ले लो या ये ले लो। अर्थमेटिक के लिए ये बुक जो है मोहित गोयल सर की है, 5 बार इंस्पेक्टर बने हैं ये से सीजीएल के थ्रू, ठीक है। और थर्ड बुक मैं बोलूंगा जो सब लोग पढ़ते हैं, शायद ये एसएससी में जो हो किसी ने नहीं पढ़ा हो, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा होगा, ये वाली बुक राकेश यादव सर की, जिसको कहते हैं कि ये लगभग किंग बुक है एसएससी के फील्ड में। तो आप तीनों बुक में से कोई एक बुक फॉलो कर सकते हो, मतलब अगर ये अर्थमेटिक है तो इसकी एडवांस वाली साथ में आपको लेनी पड़ेगी, और ये एडवांस है तो इसकी अर्थमेटिक वाली आपको साथ में लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, फिर मैथ्स के लिए ये चीज़ें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ये वाली बुक थी, ठीक है। अगर बात करते हैं प्रैक्टिस की, तो मेरा मानना है कि बहुत पुराने क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको लेटेस्ट के क्वेश्चन 2-4 साल के ट्राई करने चाहिए जितने टीशियस ने पूछे हैं। तो ये पिनेकल बुक है, पिनेकल बुक की मेरे को बात अच्छी ये लगी कि उन्होंने 2023 सीजीएल मेंस के तक के पेपर के क्वेश्चन उठा के इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। ये पुराना फोटो है पर अभी आ गए हैं 2023 तक के, तो आप जाके कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हो, आपको टोटल अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, इसलिए पिनेकल मेरे को पसंद है, और सोल्यूशंस भी अच्छे हैं, ठीक है। और बाकी जो प्रैक्टिस करनी हो वो आप कर सकते हो, टेक्स्ट बुक, ओले बोर्ड, कहीं से भी आप पीवाईक्यू या क्वेश्चन जो बना के देते हैं आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है।
पर्सनली मेरा मानना है कि एक बार आपने ये बुक पढ़ ली या वीडियोस पढ़ ली है, अगर उनसे जो नोट्स मिलती है वो पढ़ ली है, ठीक है, तो आपको एक क्विक बुक चाहिए होती है रिवीजन के लिए, पर्सनली मेरा मानना है। तो आप दो बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मेरे टाइम पे मैंने ये वाली बुक की थी, क्योंकि ये वाली बुक जो है जस्ट अभी है, ये पहले से आती थी। तो मैं कहूंगा कि आप इस बुक के साथ जाओ, क्योंकि इसमें अपडेटेड होगा, स्टैटिक वाला पोर्शन भी अच्छा दिया होगा, ठीक है। इसमें स्टैटिक वाला पोर्शन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप इसके साथ जा सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई ले लो, दोनों ठीक ही है, इसके साथ जाना चाहिए क्योंकि अपडेटेड है, ठीक है। चलो, हाँ, तो अगर एसएससी आपको 100 डेज में क्लियर करनी है तो आपको स्पीड पे काम करना होगा, क्योंकि स्पीड इज द की। स्पीड ही की है मैथ्स में। अगर मैथ्स में आप टाइम बचा लेते हो, रीजनिंग के क्वेश्चन भी कर लोगे, ठीक है। मैथ्स को आपको फास्ट करना होगा, तो इसके लिए आपको करना होगा कैलकुलेशन पे वर्क। कैलकुलेशन पे वर्क कैसे करोगे आप? एक्चुअल में एक इंस्पेक्टर चालीसा बुक करके आती है, ठीक है, उसका हर यूट्यूबर ने रिव्यू किया हुआ है, उसको अच्छा बताया हुआ, पर मैं नहीं बोलने वाला उसको अच्छा, क्योंकि क्योंकि वो बुक अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि उसमें सिंपल कैलकुलेशन दिया हो, उसके लिए 250 रुपये वर्थ नहीं है वो बुक। अगर 70-80 रुपये 100 में आती, इतनी छोटी सी बुक है, उस बुक को छोटा बनाया गया है, पता है क्यों? क्योंकि लोग प्रिंट करवा लेते हैं, उसको कोई प्रिंट भी नहीं करवा सकता, ठीक है। तो मैं उस बुक को रिकमेंड नहीं करता। अगर आप चाहो तो एक मोबाइल ऐप है, चाहोगे, आपको करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। एक मोबाइल ऐप है मैथ वर्कआउट करके, ठीक है, मैंने इससे की थी। मैथ वर्कआउट करके आप एक बुक है वो डाउनलोड कर लो, और ओ सॉरी, वो ऐप है, मोबाइल ऐप है, आप ये डाउनलोड कर लो, आपका काम हो जाएगा। इससे आपको डेली 20 मिनट प्रैक्टिस करने हैं। मैं 20 मिनट करता था और मेरी कैलकुलेशन अच्छी खासी है, आप देख पाओगे, ठीक है। अब मेरे से मैथ की क्लासेस लोगे तो आप उसमें देख पाओगे, ठीक है। अब आपको पता है कि पहले क्या होता था ना, कि एसएससी में लोग मैथ पढ़ते नहीं थे, क्योंकि कोई इज्जत ही नहीं करता था उसकी, क्योंकि 250 नंबर की मैथ, 50 नंबर की रीजनिंग, तो मैथ में पढ़ो, क्या मतलब है रीजनिंग पढ़ने का। पर अब रीजनिंग ने बोला कि मेरे को चाहिए फुल इज्जत, ठीक है, और इसको इज्जत दे दी गई है भाई। इसको मेंस में 90 नंबर मैथ के बिल्कुल बराबर वेटेज कर दी गई है, ठीक है। तो इसको चाहिए फुल इज्जत, तो पढ़ना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो पर फिर भी इसको मैथ से कम पढ़ना पड़ेगा। तो जिस लेवल की आ रही है मेंस में और प्री में रीजनिंग, मेरे हिसाब से ये वाली बुक, इस इस बुक के अलावा आपको कहीं जाना नहीं चाहिए। ये बुक इनफ है, ठीक है। ये वाली जो बुक है इनफ है, आप इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, ठीक, ये वाली बुक इनफ है, आप इसके साथ जा सकते हो। और अगर बात करें इसके प्रैक्टिस की, तो आपको फिर से मैं पिनेकल की तरफ जाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट बना दिया पिनेकल ने, ठीक है। तो आप पिनेकल की ले लो और टेक्स्ट बुक के मॉक दो, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के मॉक दो, सेक्शनल दो, जहां से भी प्रैक्टिस करनी हो करो। पिनेकल वाली ये वाली कर लेना, क्योंकि वो बिल्कुल अपडेटेड ला देंगे 2023 तक के, ठीक है। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पहले 250 नंबर की आती थी, मैथ्स के बराबर वेटेज था। अभी क्या किया गया है, बाकी सारे सब्जेक्ट कम है और इंग्लिश की वेटेज है 135 मार्क्स की, मतलब मैथ्स के 1.5 गुना है। मैथ्स 90 नंबर की आती है और ये आती है 135 की, ठीक है। प्री क्वालिफाइंग होता है, तो मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग ये दोनों बुक ही पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं उसका रीजन है, ये दोनों बुक ही एक्चुअल में मोर देन इनफ है, ठीक है। ये वाली बुक जो है एसपी बख्शी सर की है, ठीक है, और ये वाली नीतू मैम की है। मैंने ये पढ़ी थी, ठीक है। पर जब मैंने बाद में ये वाली बुक देखी, तो मेरे को लगा ये वाली बुक ज्यादा बेटर है। ये मेरा ओपिनियन है। मैंने ये वाली पढ़ रखी थी, फिर मैंने बाद में ये देखी, अभी जस्ट देखी एग्जाम के बाद, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक बुक ले लो, एक बुक इनफ है, ठीक है। अगर आपको पता है इंग्लिश में 3 सेक्शन है, वोकैब, कंप्रिहेंशन और ग्रामर, तो वोकैब के लिए मेरा मानना है ये वाली बुक इनफ है। अभी नीतू मैम ने एक बुक लॉन्च की है, पर मैं नहीं मानता कि इतनी अच्छी बुक है, इससे अच्छी बुक नहीं है वो। अभी कुछ टाइम में पता चल जाएगा, ठीक है। नाम बड़ा है, फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आप ये बुक के साथ जा सकते हो, ब्लैक बुक के साथ। इसमें जो भी बुक्स दिखाई गई है ना, बिल्कुल अनबायस्ड है भाई, ठीक है। अगर आपको आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट जो है कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, तो आप न्यूज़पेपर और आप नॉवल पढ़ सकते हो इसके लिए, ठीक है। और पढ़ना ही पड़ेगा डेली आपको 30 to 40 मिनट्स, 30 मिनट्स एटलीस्ट। 30 मिनट आपको 3 महीने पढ़िए। आपको इंग्लिश के हर सेक्शन में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी, वोकैब में, रीडिंग में आप जल्दी क्वेश्चंस पढ़ पाओगे, कर पाओगे। ग्रामर में भी इवन हेल्प मिलेगी। आप जब ग्रामर के एरर पूछेगा ना, तो आप पढ़ोगे सेंटेंस, कहोगे इस पॉइंट पे कहीं तो गलती है, ठीक है। तो ऐसा कर पाओगे आप। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैंने सब में पिनेकल रिकमेंड की, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। पर यहाँ मैं ये बुक क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ,
आपको पता है कि मैथ्स 90 नंबर की है, रीजनिंग 90 नंबर की है, पर इंग्लिश 135 की है। इसके लिए आपको 5-6 हज़ार क्वेश्चन नहीं, आपको 10-12 हज़ार क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, जो कि किरण देता है। और किरण अपडेट करके आ गया 2022 तक का। 23 की गारंटी नहीं लेता मैं, 23 तक का आया होगा नहीं, पर 22 तक का आ गया है। अगर आपको बिल्कुल अपडेटेड चाहिए तो पिनेकल वाली भी ले लेना, पर ये वाली आपके पास होनी चाहिए, ये पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं जनरल स्टडीज के सेक्शन पे। जनरल स्टडीज को भी दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो बुक से किया जा सकता है और एक वीडियोस के थ्रू। मैं पर्सनली बुक के थ्रू जाना हो तो मैं लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ सिंपल जनरल नॉलेज लूसेंट, अगर आपके पास इनफ टाइम हो, क्योंकि इसको 1-2 महीने में पढ़ना ना बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। तो ये बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नहीं तो हमने क्या किया, हमारी टीम ने जीएस के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे हिस्ट्री के लिए 20 घंटे का कोर्स, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, जितने भी सारे कोर्सेज हैं, 20-20 घंटे का हमने लॉन्च कर दिया, ठीक है। और मतलब फ्री कोर्स है, यूट्यूब पे ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको फ्री प्रोवाइड कर दी जाएंगी विथ पीडीएफ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कराए जाएंगे। इस 20 घंटे के बाद आपके शायद ही कोई हिस्ट्री के क्वेश्चन बचे। वैसे आपको पता ही है कि एसएससी कहाँ कहाँ के पूछ देता है, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और पीवाईक्यूज हैं वो बिल्कुल कवर कर दिए जाएंगे इस 20-20 घंटे में। आपको 100 घंटे में पूरी जीके कवर कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ, हमारे वीडियोस के साथ जा सकते हो और कंप्लीट पढ़ा दी जाएगी, क्योंकि उस लूसेंट को याद करना ना भाई बच्चों का खेल नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। और आगे चलते हैं इसके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जीके में ना दो सेक्शन है, ठीक है। एक स्टैटिक का है, एक्चुअल में 3 सेक्शन है, एक करंट अफेयर का, एक स्टैटिक का, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो पूछता है ग्राम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल, ठीक है। तो आप इसके लिए पीडीएफ्स ले सकते हो एसएससी क्रैकर के, ठीक है। दो रास्ते हैं इसमें भी, या तो आप वीडियोस के थ्रू जाओ या पीडीएफ के थ्रू। अगर पीडीएफ में जाना है तो सबसे अच्छी पीडीएफ कौन प्रोवाइड करता है, एसएससी क्रैकर। तो पीडीएफ के थ्रू जाना है तो आप एसएससी क्रैकर्स की पीडीएफ के साथ जा सकते हो, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी चीज, अगर आपको वीडियोस पे देखनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है। हमने क्या किया एक्चुअल में, हमने क्या किया कि हर हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं उनको उठा लिए, और जो हमें इंपॉर्टेंट लगे वो उठा लिए और सबको मर्ज कर दिया। और हमने 30-40 टॉपिक करवाने की कोशिश की है, मतलब अब नेक्स्ट करवाएंगे। तो लगभग 40 टॉपिक है, और वो उसके बाहर शायद ही स्टार्टिंग में जाएगा। इसमें थोड़ी सी चीजें वास्ट दे दी गई हैं कि याद करना बहुत टफ है। तो हमने जो करवाया है काफी चीजें प्रेसाइज है, छोटी हैं चीजें, और एक्चुअल में वैल्यू फॉर टाइम है, ठीक है। जितना आप टाइम दोगे वो वैल्यू फॉर टाइम है, ठीक है। तो आप हमारी वीडियोस के थ्रू जाएं, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और करंट अफेयर, आपको पता है कि एसएससी करंट अफेयर कहाँ के पूछती है, कितने साल के पूछ देती है ये भी नहीं पता। एक बार मैं दे रहा था लास्ट, कुछ 3 साल पहले के करंट अफेयर आ गए थे, कोई बैंक मिला था और उसके क्वेश्चन आ गए थे, और ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा इस पे बहुत ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत एक्चुअल में है नहीं, आप इसके साथ जा सकते हो, ठीक है। ये स्पीडी के, आप लास्ट 1 मंथ में ये वाली बुक खरीदो स्पीडी की, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और हमने भी अपने चैनल पे कोशिश की कि करंट अफेयर करा दे। तो हम क्या करेंगे एक्चुअल में, हम अभी जस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, और करंट अफेयर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं, शायद 20 या 30 टॉपिक है करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट, जो मैंने पढ़े थे और मैंने सामने फील भी किया कि हाँ इनसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जब मैं एग्जाम में बैठा, ठीक है। तो आप इसके लिए जा सकते हो या हमारी वीडियोस के थ्रू जा सकते हो। अब आ जाते हैं इसकी भी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भाई यार हर सब्जेक्ट की जरूरी है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस के लिए भी फिर पिनेकल जाओ, क्योंकि बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट दे देता है। पिनेकल से एक्चुअल में मेरा कोई प्यार नहीं है, पिनेकल मेहनत कर रहा है एक्चुअल में, और जब कोई मेहनत करता है ना तो बच्चों को दिख जाता है, ठीक है। तो पिनेकल मेहनत कर रहा है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि सब कुछ बता दिया जाएगा इस वीडियो में, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं ये मेंस वाले सेक्शन पे, और ये है कंप्यूटर जो मेंस में पूछी जाती है, क्वालिफाइंग है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना इसका, ठीक है। इसके लिए सिंपल एक कंप्यूटर की बुक ले लेनी है आपको, कंप्यूटर अवेयरनेस की। एक्चुअल में बहुत सारे लोग हैं पतली पतली बुक्स बना के 250 में बेच रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। और आप इस वाली बुक के साथ जाओ, हिंदी में भी अवेलेबल है ये वाली बुक, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ये वाली बुक ले लो, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजे करो, ठीक है। इसके प्रैक्टिस के लिए, कंप्यूटर की प्रैक्टिस के लिए, अच्छा हाँ, कंप्यूटर में एक बात बताना भूल गया, जो अभी अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या 2-4 महीने हुए, वो जब ये वाली बुक आपको प्री के बाद पढ़नी है, ठीक है। जब प्री दे आते हो आप, उसके बाद ये वाली बुक पढ़ना, ठीक, आपको बेटर रहेगा। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप फिर से टेक्स्ट बुक या
कोई भी सोर्स प्लेटफॉर्म जो भी करते हो आप जा सकते हो। मैंने, हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं टाइपिंग, जो कि मेंस में एक्चुअल में आता है, ठीक है। तो आप टाइपिंग के लिए फॉलो कर सकते हो फ्री। अगर टाइपिंग आपको सीखनी है, मैंने बहुत सारे टाइपिंग देखे तो पैसे मांग रहे थे, आप राटा टाइप से जा सकते हो। मैंने कैसे सीखा था, मैंने ऐसे ही सीख लिया था यार, कर करके। तो आप राटा टाइपिंग के साथ जा सकते हो। इसमें थोड़ा सा लंबा कोर्स है, 20 दिन आपको कोर्स कंप्लीट करने में लग जाएगा, पर एक बार आप कर लोगे ना तो ये राटा टाइप फ्री प्रोवाइड कर रहा है, एकदम बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। और हाँ, प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हो, अगर आप फोन में कर रहे हो तो वो बाबा टाइपिंग की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, और अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो बाबा टाइपिंग के साइट पे चले जाओ। इससे अच्छी कोई साइट नहीं है, मेरे को एग्जाम वाली फील दी है, और आप एग्जाम मोड में करना है एक्चुअल में, ठीक है। इतनी सारी बुक्स हो गई और बुक्स एंड हो गई। मैं एंड में दो तीन बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, कभी भी आपको बुक्स का ना बंडल नहीं बनाना चाहिए कि बहुत सारी बुक्स ले ली हों और कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बुक्स नहीं समझ आती हैं तो आप या तो किसी से पूछ लो, या बहुत सारी बुक्स खुद दुकान पे देख के आप ले लो, ऐसा कर सकते हो। पर हम अगर आपको सारी बुक्स बता दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ये बुक्स बाई करनी है, इस पे स्टिक हो जाना है। अगर आप किसी बुक पे पहले से स्टिक हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देख के कोई नई बुक नहीं खरीदना, ये मेरी रिकमेंडेशन है। मैं नहीं चाहता आपका पैसा वेस्ट हो, पैसा तो छोड़ दो, नई बुक्स लेने में ना भाई टाइम भी बहुत जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, और आपको स्लो एंड स्टडी पढ़ाई रखनी है अपनी। स्लो एंड स्टडी नहीं कहूँगा, 100 डेज हैं तो फास्ट एंड स्टडी आपको पढ़ाई करनी है, सिंपल। जितनी बुक्स है, जो बुक्स हैं आप उससे पढ़ो। जिस सब्जेक्ट की कम पढ़ रही हैं आप इन सब में से कोई भी बुक ले सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप बुक्स साइड कर दो, एक ही कोई बुक पकड़ लो जो मैंने बताई वो, या आपको जो अच्छी लगती हो वो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताई सिर्फ वही बुक बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक है, पर मैंने अपने हिसाब से बताया कि मेरे हिसाब से ये सारी बुक्स बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। आप, फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स को फॉलो नहीं करिएगा, इनफ है ये वाली बुक्स। इसके अलावा अगर हम नए 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 हैं, बिल्कुल फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ये वाली बुक इनफ है। निश्चिंत होके जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी, कोई भी यहाँ पे पेड कोर्स नहीं चलाया जाता, ठीक है। थैंक यू सो मच।